मैक्स बाउंटी ज्वाइन करें या फिर टोरो। आई एम श्योर आपके मन में भी ये सवाल बहुत बार आता होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैक्स बाउंटी और टोरो में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। और अगर आप मान लीजिए कंप्लीट बिगिनर हो, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा बजट भी नहीं है, तो उस केस में क्या आपको मैक्स बाउंटी सीपी नेटवर्क ज्वाइन करना चाहिए या फिर टोरो सीपी नेटवर्क। तो पूरा आज आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो भी कर लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है मैक्स बाउंटी और टोरो में, वो है ऑफर पे आउट का। ऑफर पे आउट क्या होता है? ऑफर पे आउट का मतलब होता है कि जब भी कोई बंदा आपको लीड सेंड करता है, जब भी कोई लीड आती है, कोई सेल आती है, तो उस पर्टिकुलर लीड पे या उस पर्टिकुलर सेल पे आपको कितने पैसे मिलते हैं उसे कहा जाता है ऑफर पे आउट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑफर है ब्रांडेड सर्वे, डबल ऑप्टेन ऑफर है, यूएस कंट्री अलाउड है। और जब भी कोई बंदा अपना नाम ईमेल एड्रेस सबमिट करेगा और अपने जीमेल के अंदर, आउटलुक के अंदर जब जाके अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करेगा जैसे हम नॉर्मली करते हैं, तो आपको $3 मिलेंगे। तो इसी को कहते हैं ऑफर पे आउट। तो जो मैक्स बाउंटी पे आपको ऑफर का पे आउट मिलता है वो जनरली कम देखने को मिलता है, और टोरो पे आपको ज्यादा ऑफर पे आउट देखने को मिलता है। मतलब आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं टोरो पे एज कंपेयर टू मैक्स बाउंटी। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक ऑफर है ब्रांडेड सर्वे, ऐसे यहाँ पे देखिए ये एक सेम ऑफर है ब्रांडेड सर्वे टोरो पे। जो मैक्स बाउंटी पे ऑफर है वही सेम ऑफर टोरो पे भी है, लेकिन टोरो पे आपको यहाँ पे देखिए $3.40 मिल रहे हैं। मतलब 40 सेंट्स आपको ज्यादा मिल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि भाई सिर्फ 40 सेंट्स ही तो ज्यादा है, मतलब उतना भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 3 मिल रहा है और यहाँ पे $3.40 मिल रहा है, तो क्या बड़ा अमाउंट का डिफरेंस है। बट आपको ये सोचना है कि जब आप यहाँ पे बल्क में काम करते हो, आप 100, 200, 300, 500 लीड्स जब आप सेंड करोगे, तो ये जो छोटा सा अमाउंट है ना, ये 40 सेंट्स है, ये बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट हो जाएगा और बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो ऐसे आपको चीजों को सोचना है। तो ये था सबसे पहला डिफरेंस मैक्स बाउंटी और टोरो में। जो सेकंड डिफरेंस है मैक्स बाउंटी और टोरो में, वो है पेमेंट टर्म्स का। मतलब कि कब आपको दोनों में से पेमेंट मिलती है, कब आप दोनों से पैसे निकलवा सकते हो। तो मैक्स बाउंटी का जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो है $100 का, और टोरो का जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो है $200 का। मिनिमम थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि इतने पैसे आपके टोरो में या मैक्स बाउंटी में होने ही चाहिए, तभी आपको वहां से पैसे मिलेंगे, तभी वहां से आपको पेमेंट आएगी। अगर इसमें $1 भी कम होगा तो आपको पेमेंट रिलीज नहीं होगी। तो यहाँ पे मैक्स बाउंटी में $100 का थ्रेशोल्ड आपको अचीव करना पड़ता है, और टोरो में आपको $200 का थ्रेशोल्ड अचीव करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि आपको पेमेंट कब रिलीज होती है। तो अगर मान लीजिए मैक्स बाउंटी पे आपने फरवरी में मान लीजिए $100 अचीव करें, $100 का पे आउट आपने कंप्लीट कर लिया है, तो मार्च की 15 तारीख को यानी कि नेट 15 पे आपको पहली पेमेंट रिलीज होती है। ये सारी सिचुएशन जो है पहली पेमेंट के लिए है। और जब आपको एक बार पहली पेमेंट आ जाएगी मैक्स बाउंटी की तरफ से, उसके बाद अगर आप एक वीक के अंदर $100 अचीव कर लेते हो तो नेक्स्ट वीक आपको पेमेंट मिल जाती है। यानी कि मान लीजिए आपने सैटरडे तक आपने $100 अचीव कर लिए, तो वेडनेसडे को आपको पेमेंट रिलीज हो जाएगी। तो ऐसे ये पूरा सिस्टम काम करता है मैक्स बाउंटी का। और टोरो का ऐसा काम करता है कि अगर मान लीजिए आपने फरवरी में $200 अचीव कर लिए, तो मार्च की 20 को आपको पेमेंट रिलीज होगी, यानी कि नेट 20 पे ये काम करता है। और इनका वीकली सिस्टम काम नहीं करता। अगर आप $1000 की ऊपर की ट्रांजैक्शंस करते हो, यानी कि $1000 के ऊपर की लीड्स आप सेंड करते हो, तब जाके आपको वीकली पेमेंट्स मिलना शुरू होती हैं। अगर आप एक वीक में $1000 की ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो, अगर आप उससे कम करते हो तो आपको फिर नेट 20 पे ही पेमेंट रिलीज होती है। तो यहां पर एक चीज है कि अगर मान लीजिए आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपके पास ज्यादा बजट नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आपको जल्दी जल्दी पेमेंट्स चाहिए ताकि आप अपना कैश फ्लो जो है वो मेंटेन कर सको। तो उस केस में आपके लिए मैक्स बाउंटी ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू टोरो एडवर्टाइजिंग। बिकॉज टोरो में पहली चीज आपको $200 का पे आउट अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद नेट 20 पे पेमेंट मिलती है, जबकि मैक्स बाउंटी में सिर्फ $100 का पे आउट है, हाफ है टोरो का। और जैसे ही आप अचीव कर लोगे उसके बाद वीकली आपको पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है, स्पेशली अगर आपके पास कैश फ्लो उतना ज्यादा नहीं है। तो आपको कैश फ्लो मेंटेन रखने के लिए आपको जल्दी जल्दी पेमेंट चाहिए, तो उस केस में आपको मैक्स बाउंटी पे ज्वाइन करना चाहिए। जो थर्ड डिफरेंस है मैक्स बाउंटी और टोरो में, वो ये है कि मैक्स बाउंटी को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा टफ है। आज के टाइम पे मैक्स बाउंटी ज्वाइन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, लेकिन टोरो को ज्वाइन करना काफी ज्यादा ईजी
है। हालांकि टोरो भी कोई इतनी जल्दी आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे आप कंपेयर करोगे मैक्स मोंटी के कंपैरिजन में तो फिर भी टोरो को ज्वाइन करना ईजी है। अगर आप वहाँ पे सारी डिटेल्स एंटर करते हो और जाके अपना पेमेंट का प्रूफ सबमिट करते हो जो कि आपको पहले भी किसी नेटवर्क से आया हो, तो वहाँ पे आप इजीली अप्रूव हो सकते हो, उसमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी टोरो में। लेकिन अगर मैक्स मोंटी पे आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितनी भी आपको पेमेंट्स आई हो या नहीं आई हो, या आप एकदम कंप्लीट बिगिनर भी हो, फिर भी आप वहाँ पे जल्दी एक्सेप्ट नहीं हो सकते। इंडियंस के लिए मैक्स मोंटी आजकल बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप मैक्स मोंटी पर भी अप्लाई करो, टोरो पर भी अप्लाई करो, जिसमें आपको अप्रूवल पहले मिल जाए आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। दोनों में ही आपको ऑफर सेम देखने को मिलते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत पे आउट का डिफरेंस होता है, इतना ज्यादा कोई पे आउट का डिफरेंस नहीं होता है। जो फोर्थ और सबसे लास्ट डिफरेंस है मैक्स मोंटी और टोरो में, वो ये है कि मैक्स मोंटी पे जब आप ज्वाइन करते हो और मोस्टली आपको जो अच्छे ऑफर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे मैं सब ऑफर्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ मैं अच्छे सीपी ऑफर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो सारे के सारे आपको जो है अप्रूव्ड नहीं होते हैं, आपको उनके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है और नॉर्मली बिगिनर्स को उतनी जल्दी अब अप्रूवल नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप टोरो को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो अच्छे ऑफर्स होते हैं वो इजीली अप्रूव्ड होते हैं, और अगर आप नहीं भी अप्रूव्ड है तो आप अप्लाई करते हो तो आपको इजीली अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन मैक्स मोंटी में नहीं मिलता। अगर आप बिगिनर हो तो वहाँ से आपको एटलीस्ट पहली पेमेंट लेनी पड़ती है ताकि आपको ऑफर का अप्रूवल मिल सके। लेकिन टोरो पे अगर मान लीजिए कोई ऑफर अप्रूव्ड नहीं है, उसके लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको इजीली अप्रूवल वहां पे मिल जाता है। तो ये थे मेजर 4 डिफरेंस जो मैक्स मोंटी और टोरो के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा दोनों ही बहुत अच्छे नेटवर्क्स हैं, दोनों के एफिलिएट मैनेजर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपके पास ज्यादा बजट नहीं है, तो उस केस में क्या आपको मैक्स मोंटी के सीपी ऑफर्स को प्रमोट करना चाहिए या फिर टोरो एडवर्टाइजिंग के? देखिए, वैसे तो दोनों ही नेटवर्क्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों पर ही अप्लाई करो, जिसमें आपको अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा, आप वहां पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, आपके पास बजट की प्रॉब्लम है, तो उस केस में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मैक्स मोंटी ज्वाइन करो। बिकॉज पहली चीज यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है वो है $100 का, जो कि आप इजीली अचीव कर सकते हो। उसके बाद आपको वहां पर $100 अचीव करने के बाद आपको पेमेंट वीकली मिलनी शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी चीज है, स्पेशली अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम है। बिकॉज जितने भी पैसे आप लगाओगे, जितने भी पैसे की आप लीड सेंड करोगे, जब आपको नेक्स्ट वीक आपको पैसे वो वापस आ जाएंगे तो उसी पैसे को आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है मैक्स मोंटी के केस में, बट ये चीज आपको टोरो में इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलती है, तो इसीलिए आप अप्लाई दोनों पे करो। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए मैक्स मोंटी है तो यहाँ पे आपको एक स्पेशल एडवांटेज मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को यार लाइक कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर देना। और अगर आप चाहो तो फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर।